प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान। कांग्रेस नेताओं को आईटी नोटिस से डराने की कोशिश। मोदी सरकार के नोटिस से डरेगी नहीं कांग्रेस। किसानों से किए गए वादे पूरे करे बीजेपी सरकार। वादे पूरे नहीं तो सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले नेता कमजोर दिल के। जाने वाले नेताओं का धन्यवाद। हिम्मती लोग ही कांग्रेस में रहें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, उसके जुड़े हुए संगठनों ने मारा होगा तो बीजेपी का रूल है, भारतीय जनता पार्टी का रूल है, अपने लोग अपराध करें तो कोई कानून नहीं, और गलती से कोई दूसरे से हो जाए तब भी कानून का पालन करने में अक्षम है। अभी जितने अपराध मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं ये उसका घोतक है। जो सेंसेक्स एकदम से अपर साइड चला गया अपराध का, मोहन यादव जी गृह मंत्री है। आप पुलिस वालों की हत्याएं होने लग गई, कांस्टेबल की हत्या हो गई, बीजेपी के नेताओं की हत्या हो गई, रेप और गैंग रेप, ये तो होती हुई वारदात हो, इस पे कोई बात ही नहीं। तो मैं मानता हूं कि जनजाति, मैंने कल भी अभी शुरुआत इसी से की कि जनजाति पे जितने अत्याचार हो रहे हो, चाहे बैतूल या चाहे ग्वालियर, प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द भी नहीं बोलते, या जिनके पीछे कुछ न कुछ ऐसा है जिससे उनको डर लगता है। मैं मानता हूं कि ये उनका धन्यवाद कि ऐसे समय में अब तो अभी 5 साल है लगातार है, जिसमें हिम्मत है, जिसके दिमाग में स्पष्ट है कि मेरी आइडियोलॉजी ये है, जो कांग्रेस पार्टी के विचार के साथ प्रदेश की सेवा करना चाहता है, लोकतंत्र बचाना चाहता है, संविधान बचाना चाहता है और जिसमें लड़ने की क्षमता है, मैं मानता हूं जीतू पटवारी और कांग्रेस के साथ है। आप प्रदेश से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को कलंकित करते हैं। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, आप देखो उधर वो भाषण दे रहे थे कि हमने कांग्रेस आदिवासियों के साथ सिर्फ 2 बातें करती है, एक नफरत करती है और एक उनको तोड़ने की कोशिश करती है, उनको दबाने की कोशिश करती है। जब वो उधर लंबे लंबे भाषण दे रहे थे तो मैंने उनसे 5 सवाल किए थे कि क्या हुआ 1 लाख के पदों का 1,50,000 से ज्यादा आदिवासियों के आपकी 20 साल की सरकार में नहीं भरे गए? क्या हुआ उनकी छात्रवृत्ति का? क्या हुआ कानून व्यवस्था? सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं कि आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अगर अत्याचार कहीं होता है, बहनें गायब होती है तो वो मध्य प्रदेश में होती है। मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि आप ये बताने की कृपा करें, आप आ जाए यहाँ आए हैं तो, कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की ये हालात क्यों है? प्रधानमंत्री ने वो तो कुछ नहीं कहा। उसी वक्त एक बजरंग दल का कार्यकर्ता एक आदिवासी को बैतूल में सरेआम वीडियो जारी किया, मार रहा था। हमें वो आरोप लगा रहे थे और उनका कृत्य सामने वहां आ रहा था। तो मैं मानता हूं कि इस सरकार में जो लोकतंत्र का मद सर चढ़ गया है। के आंदोलन से डर के आप 80 नेताओं को गिरफ्तार जरूर कर सकते हैं, पर पूरी कांग्रेस का दायित्व है कि हम सड़क पर हैं। 2700 के गेहूं का दाम दो, और किसानों से मेरा आग्रह है कि ये बीजेपी 1 वोट इस बार गेहूं के दाम के लिए, 1 वोट लोकसभा का आपके सम्मान के लिए और सरकार की उस बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए कि जो बोल दे और करे नहीं। लोकसभा में मोदी जी को अंतर नहीं पड़ेगा 2, 4, 5, 7, 10, 20 मध्य प्रदेश के सांसद अगर गेहूं के दाम के आप बढ़ा दो तो देश की सरकार किसकी बनेगी, क्या बनेगी, एक अलग कहानी है। पर यह जरूर है कि एक सरकार को यह एहसास होगा कि जो किया है नहीं करेंगे तो जनता और जो किसान है वो अपना हक मांग सकते हैं। तो मैं कि अब शिवराज जी को भी कहीं नहीं दिखना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की रीति ये कहती है कि अब एक्स चीफ मिनिस्टर मामा भी कहीं नहीं दिखे। ये दोनों बातें एक संकेत देती हैं क्या, कि इनकी जो विचारधारा है वो नफरत की है। अगर अपना आदमी भी टारगेट पे आ गया, जिसने कुछ कहो, हम शिवराज जी की विचारधारा से जब भी विरोध करना पड़े, उनके कार्य व्यवहार से मैं पीछे नहीं हटा, पर इस वक्त मुझे ये कहना पड़ेगा कि कल प्रधानमंत्री आए और उनको पहले
दूसरे मंच पे बिठाया गया, फिर दूसरे मंच पे लाया गया, फिर उनसे प्रधानमंत्री ने किस तरह का व्यवहार किया, उनने नमस्ते किया, सामने से जवाब नहीं दिया गया। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि अगर हम आपसे नफरत, हमारी पार्टी के भी हो, तो हम आपसे अगर नफरत करते हैं तो करते हैं। यहाँ का जनसंपर्क विभाग सारे मीडिया हाउस को क्या बोलता होगा मुझे पता है अच्छे से, आपको भी पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर ये नीति मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं रही है, परंपराओं का हिस्सा नहीं है कि जिनके इनकम टैक्स के नोटिस थे, जिनको ईडी का संबंध था, अगर उनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम पाक साफ हो जाता है। और अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता रहा तो फिर उसको दोषी करार दे दिया जाता है, या उस पर कार्रवाई चलती रहती है, या उसको रोज किसी न किसी रूप में मीडिया में लाकर बदनाम करने की प्रोसेस चालू रहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जो जनता ने जनादेश दिया हमने उसको सर माथे पे लिया। और मैं जब पहली बार बन के आया तो हमने आज से लगभग 1 महीने 20-25 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो मैंने यही कहा यहाँ से कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और जो जनादेश मिला है उसको आत्मसात करते हुए प्रदेश की विपक्ष में रह के सेवा करना चाहते हैं।